टुक टुक नाम है। ये आपने हाथ में क्या ले रखा है? ये क्या है? ये बांझी। गंगा मैया में साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल न करें। मेले की रौनक जैसी हो, चाहे जैसी हो, जैसी श्रद्धा वैसी है। लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा मेले में कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात से अलग जब हम हटते हैं तो एक आवाज मेले में पिछले 23 साल से सुनाई दे रही। एक नहीं, दो आवाजें हैं वो उन आवाज के पीछे का जो चेहरा है ये। बाबा जी पीछे मुड़िए प्लीज कुटी। स्नान घाट पे वहां ले जाना वर्जित है। बाबूजी पीछे आ जाइए। आप लोग जानते भी हैं ये धर्म स्थल है, यहाँ किसी भी प्रकार की वाहन ले आना वर्जित है। आपके सिवा में हमारे इस टावर के पश्चिम साइड ढाल पे देखिए वाहन स्टैंड बना है, तो आप लोग वाहन स्टैंड में अपनी वाहन पार करें, बड़ी कृपा होगी। देखिए जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी नौजवान साथी हैं, आपके सेवा में तत्पर हैं। तो आप लोगों से जैसे बताया जा रहा है उसी प्रकार से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें, बड़ी कृपा होगी। जितने भी हमारी माताएं बहनें बाबू भैया लोग स्नान करने आए हैं इस पवित्र पावन तीर्थ राज प्रयाग में, तो आप लोगों से आग्रह है गंगा मैया में साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल न करें, कपड़े को न निचोड़े, बड़ी कृपा होगी। इसलिए कि जब घर से चले हैं तो इस सोचकर कि चलें आज माता जी का दर्शन करेंगे, अपने दुख और सुख के बारे में मैया से आराधना करेंगे। और जो भी प्राणी सच्चे मन से मैया से आराधना करते हैं तो मैया तो बड़ी ही दयालु है, आपके मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। लेकिन स्वच्छ भाव स्वच्छ मन होना चाहिए। बार बार आप लोगों से आग्रह करेंगे इस पवित्र पावन तीर्थ राज प्रयाग में आप लोग आए हैं तो स्नान घाट पे किसी भी प्रकार की गंदगी या कूड़ा कचरा न करें। घर से हवन सामग्री जो ला कर के गंगा मैया में प्रवाहित कर देते हैं ऐसा मत कीजिए। जगह जगह कूड़ादान डस्टबिन रखा गया है, उसी में आप लोग डाल दीजिए। जिस तरीके से आप अपनी माँ को माँ समझते हैं उसी तरीके से इन्हें भी अपनी ही माँ समझिए। इस द्वार पे जो भी प्राणी आते हैं अपनी मन्नत लेकर कि चल रहे आज मैया से हम अपना मनोकामना के लिए मांगन मांगेंगे, और जो भी प्राणी सच्चे मन से मैया से आराधना करेंगे उनके मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। स्नान कीजिए और घाट खाली कीजिए, चलते फिरते नजर आए, अनावश्यक रूप से स्नान घाट पे न बैठे, बड़ी कृपा होगी। साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल 2 चक्का से लेकर 4 चक्का वाहन वालों से आग्रह है, निवेदन है, स्नान घाट पे संगम सर्कुलेटिंग एरिया में कमर्शियल वाहन ले आना वर्जित है। तो आप लोग कोई भी वाहन स्नान घाट तक न ले जाएं। आपके सेवा में हमारे संगम टावर के पश्चिम साइड वाहन स्टैंड बना है, आप लोग वाहन स्टैंड अपनी वाहन पार करें, बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। तो हम इसी आवाज की बात कर रहे थे। पूरे मेले में पिछले 23 साल से ये आवाज लगातार सुनाई दे रही है। अब ये आवाज के पीछे आप लोग जब यहाँ थे तो सोचते होंगे वो इंसान कौन है जो ये बोलता है, हमको बताता है, और उसकी निगाहें सब पर होती हैं। तो ये वो 2 शख्स हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, जगन्नाथ जी और विमल जी। वैसे आप ये अनाउंसमेंट के अलावा क्या करते हैं पूरे साल? हाँ। हम पूरे साल में अपने सिटी के थानों में सिविल लाइन, धूमनगंज, पूरा मुक्ति, जाल टाउन और कैंट, पूरे थानों में 12 मास की हमारी नौकरी है। 12 मास हम लोग नौकरी करते हैं और अपने सिपाहियों के कंधा में कंधा मिलाकर हमेशा साथ देते हैं और हर जगह बड़े सद्भावना से और सब आदर सम्मान के सहित नौकरी करते हैं, कराते हैं। कोई आपत्ति नहीं, एकदम हर आदमी खुश रहते हैं। अच्छा, और मेरे पास कुछ सवाल हैं आप दोनों के लिए। अच्छा, पिछले 23 साल में क्या बदलाव आया है? जब आप हर साल यहाँ पर बैठते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो लगातार एक जैसी ही हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो बदली हैं? मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग एक एक करके बताएं। आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ अधिकांश देखते हैं कि पंछियाँ वहीं आ रही हैं, साइबेरिया पक्षी, और उसी तरह से हमेशा ये कपड़े बदलने का स्थान लगता है। नाव भी चलती हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, स्नान करते हैं,
उनसे मुलाकात होती है, प्रेम भाव होता है और सभी लोग माँ से मांगते हैं अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और बड़े श्रद्धा भाव से स्नान करके यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, आपने क्या चीजें सेम देखी और क्या कितनी चीजें बदली हैं पिछले 23 साल में? आप परिवर्तित की बात कर रहे हैं तो मैं श्री विमल कुमार शर्मा, ग्राम सुनाई, पोस्ट होता, थाना मेजा, प्रयागराज का निवासी हूँ और वहीं से हम अपने होमगार्ड्स में भर्ती हैं, जिसके लिए आज हमें 23 साल से संगम में अलाउंस के लिए बुलाया जाता है माननीय हमारे कप्तान द्वारा। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको यहीं से थोड़ा सा रोकता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। बस मुझे ये बताइए कि कैसे ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ था? 23 साल पहले अनाउंसमेंट के लिए आपको दिया गया, फिर लगातार कहा गया कि आपको ही विमल जी और जगन्नाथ जी आपको ये अनाउंस करना। ये स्टार्टिंग की स्टोरी से शुरू करते हैं। हमारे एक बड़े भाई यहाँ हरिश्चंद्र थे, हमसे साल भर पहले यहाँ आए थे, तो यहाँ कुछ न कुछ बोलते थे, लेकिन जब हमने आए तो हमारे राम गोपाल दीवान जी बहुत पुराने थे। उन्होंने जब हमें पुलिस लाइन में ड्यूटी के लिए बुलाया तो यहाँ से हमें सीधे संगम टावर के लिए टावर सुरक्षा में भेजे, और जब टावर सुरक्षा में भेजे तो हम पहले से कीर्तन रामायण में एक कलाकार हैं, संगीत के मामले में चाहिए जो हमसे कार्य कराएं, मतलब आप आर्टिस्ट भी हैं, मतलब हाँ। ढोल हारमोनिया हर चीज़ चाहिए जो वहाँ बजवाएं। तो इसके लिए जब यहाँ लोगों की आवाज़ देखा कि ये तो बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब वो इस माइक के पास न थे तो हम अपना बोलना चालू किए, जयकारा लगवाना चालू किए, और एक साल जब बोले तो सबके मन भाग गए। उसी साल से हमें बराबर पूछ होने लगी और बराबर कप्तान साहब, आईजी साहब के द्वारा हम बुलाने लगे। अच्छा, ये जो 23 साल से लगातार, मतलब आपके 3 महीने ये फिक्स है कि आपको यहाँ पर आके लोगों से सिर्फ बात करनी है? एकदम क्लियर। और उसी तरीके से रही बात बदलाव की, तो दिन पर दिन पहले हमारे VIP घाट से नाव उस पार से इस पार चलती थी, लेकिन अब जो है अब केवल किला घाट से नाव इस पार उस पार जा सकती है, क्योंकि बीच में जो जटी के रोड बनाए गए हैं, इसको लांग कर बैरिकेटिंग, इसको कोई लांग करके नाव नहीं ले जा सकता। इनके लिए सब डम रोड से लाइन बनाई जाती है, अपने लाइन से आएंगे, अपने लाइन से जाएंगे, पूरी तरीके से सिस्टमैटिक कर दिया एकदम। और दिन पर दिन सिस्टम बदलता जा रहा है। पहले बांस और बल्ली रस्सा के बैरिकेटिंग बनाए जाते थे, अब जो है ये फाइबर का जो जटी बना है इसका अब बैरिकेटिंग बनाए जाते हैं। दिन पर दिन कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन कि इससे हमारी जनता की खुशहाली के लिए और अच्छाई के लिए, इसमें बुराई नहीं है। हमारी जनता प्रतिदिन पर दिन आगे जा रही है और सम्मान से हमारे मेला प्रशासन द्वारा सबके पास इज्जत दे रहे हैं, और सबके पास, किसी के पास डॉक्टरी से लेकर दवा सुई से लेकर बराबर हर चीज़, एम्बुलेंस तक यहाँ 24 घंटे मौजूद। सब बड़े अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं यहाँ, जितने भी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे हमारे PSC के नौजवान हैं, वो सब हमेशा जनता की सेवा में लगे हैं। अच्छा, कितनी और चीज़ें हैं जो रोज़ क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? मतलब आप दिन भर आप वही चीज़ बताते हैं, फिर भी लोग वही चीज़ करते हैं, तो आपको भी कई बार गुस्सा आता होगा? ये हमारे, जब हम बोलते हैं तो हमें उत्साहित करते हैं हमारी माताएं बहनें। बाबू भैया यहाँ से जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। जब इतना मुझे कहते हैं तो हमारी उत्साह बढ़ती है, और हमें सोचते हैं कि कितना बढ़िया, कितना शांति प्रिय बोलें कि सब माताएं और बहनों बाबू भैया को यह शब्द भाए। इसी से हमें उत्साह होती है, बराबर हम बोलते रहते हैं। अच्छा, गुस्सा आता है कई बार जब लोग मतलब वही बोल रहे हैं, सामने से वही लोग कर रहे हैं, तो कई बार लगता होगा? नहीं, हमें तो गुस्सा नहीं आता। हम जब बार बार आदमी को कहते हैं कि ए भैया, ए गाड़ी वाले बाबू, का हो बाबू जी, आप पीछे मुड़िए, हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन सामने वालों को, जैसे आप हुए, आपको गुस्सा आ जाएगा कि ये बार बार बोल रहे हैं, बाबू भैया कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी सुन नहीं रहा है, तो आपको गुस्सा आ जाएगी, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आ सकता। मतलब एकदम से कूल तरीके से, शांत तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। माँ के चरणों में हम एकदम से घुल मिल गए हैं। हमें कोई भी भला बुरा कहे, लेकिन मैं बुरा नहीं मान सकता। मेरी यह आदत है, मुझे चाहिए जो कहे, लेकिन मैं बुरा नहीं समझता। मेरे लिए वो प्रसाद है, बस यही समझ के पी लेता हूँ बस। आपका क्या अनुभव और है, मतलब जब आप मतलब आप जगन्नाथ जी, विमल जी के साथ आप पूरी कंपनी दे रहे हैं लगातार 23 साल से, तो आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ है? हमारा और इनका दोनों आदमी का एक ही साथ सफ़र स्टार्ट हुआ है, उसी माध्यम से अभी तक लगातार चल रहा है। ये दोस्ती है जो 23 साल पहले स्टार्ट हुई थी, ये अनाउंसमेंट से, और लगातार चली आ रही कि मतलब 3 महीने तो साथ रहने ही है। ये केवल माता जी का आशीर्वाद है, केवल माता गंगा। मेले की रौनक जैसी हो, चाहे जैसी हो, जैसी श्रद्धा वैसी है,
लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा मेले में कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात से अलग जब हम हटते हैं तो एक आवाज़ मेले में पिछले 23 साल से सुनाई दे रही, एक नहीं 2 आवाज़ें हैं वो उन आवाज़ के पीछे का जो चेहरा है ये। बाबू जी पीछे मुड़िए प्लीज कुटी। स्नान घाट पे वहां ले जाना वर्जित है। बाबू जी पीछे आ जाइए। आप लोग जानते भी हैं ये धर्म स्थल है, यहाँ किसी भी प्रकार की वाहन ले आना वर्जित है। आपके सिवा में हमारे इस टावर के पश्चिम साइड ढाल पे देखिए वाहन स्टैंड बना है, तो आप लोग वाहन स्टैंड में अपनी वाहन पार करें, बड़ी कृपा होगी। देखिए जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी नौजवान साथी हैं, आपके सेवा में तत्पर हैं, तो आप लोगों से जैसे बताया जा रहा है उसी प्रकार से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें, बड़ी कृपा होगी। जितने भी हमारी माताएं बहनें बाबू भैया लोग स्नान करने आए हैं इस पवित्र पावन तीर्थ राज प्रयाग में, तो आप लोगों से आग्रह है गंगा मैया में साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल न करें, कपड़े को न निचोड़ें, बड़ी कृपा होगी। इसलिए कि जब घर से चले हैं तो इस सोचकर कि चलें आज माता जी का दर्शन करेंगे, अपने दुख और सुख के बारे में मैया से आराधना करेंगे। और जो भी प्राणी सच्चे मन से मैया से आराधना करते हैं तो मैया तो बड़ी ही दयालु है, आपके मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। लेकिन स्वच्छ भाव स्वच्छ मन होना चाहिए। बार बार आप लोगों से आग्रह करेंगे इस पवित्र पावन तीर्थ राज प्रयाग में आप लोग आए हैं तो स्नान घाट पे किसी भी प्रकार की गंदगी या कूड़ा कचरा न करें। घर से हवन सामग्री जो ला कर के गंगा मैया में प्रवाहित कर देते हैं ऐसा मत कीजिए। जगह जगह कूड़ादान डस्टबिन रखा गया है, उसी में आप लोग डाल दीजिए। जिस तरीके से आप अपनी माँ को माँ समझते हैं उसी तरीके से इन्हें भी अपनी ही माँ समझिए। इस द्वार पे जो भी प्राणी आते हैं अपनी मन्नत लेकर कि चल रहे आज मैया से हम अपना मनोकामना के लिए मांगन मांगेंगे, और जो भी प्राणी सच्चे मन से मैया से आराधना करेंगे उनके मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। स्नान कीजिए और घाट खाली कीजिए, चलते फिरते नजर आए, अनावश्यक रूप से स्नान घाट पे न बैठे, बड़ी कृपा होगी। साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल 2 चक्का से लेकर 4 चक्का वाहन वालों से आग्रह है, निवेदन है, स्नान घाट पे संगम सर्कुलेटिंग एरिया में कमर्शियल वाहन ले आना वर्जित है। तो आप लोग कोई भी वाहन स्नान घाट तक न ले जाएं। आपके सेवा में हमारे संगम टावर के पश्चिम साइड वाहन स्टैंड बना है, आप लोग वाहन स्टैंड अपनी वाहन पार करें, बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। तो हम इसी आवाज़ की बात कर रहे थे। पूरे मेले में पिछले 23 साल से ये आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। अब ये आवाज़ के पीछे आप लोग जब यहाँ थे तो सोचते होंगे वो इंसान कौन है जो ये बोलता है, हमको बताता है और उसकी निगाहें सब पर होती हैं। तो ये वो 2 शख्स हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, जगन्नाथ जी और विमल जी। वैसे आप ये अनाउंसमेंट के अलावा क्या करते हैं पूरे साल? हम पूरे साल में अपने सिटी के थानों में सिविल लाइन, धूमनगंज, पूरा मुक्ति, जाल टाउन और कैंट, पूरे थानों में 12 मास की हमारी नौकरी है। 12 मास हम लोग नौकरी करते हैं और अपने सिपाहियों के कंधा में कंधा मिलाकर हमेशा साथ देते हैं और हर जगह बड़े सद्भावना से और सब आदर सम्मान के सहित नौकरी करते हैं, कराते हैं। कोई आपत्ति नहीं, एकदम हर आदमी खुश रहते हैं। अच्छा, और मेरे पास कुछ सवाल हैं आप दोनों के लिए। अच्छा, पिछले 23 साल में क्या बदलाव आया है? जब आप हर साल यहाँ पर बैठते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो लगातार एक जैसी ही हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो बदली हैं? मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग एक एक करके बताएं। आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ अधिकांश देखते हैं कि पंछियाँ वहीं आ रही हैं, साइबेरिया पक्षी, और उसी तरह से हमेशा ये कपड़े बदलने का स्थान लगता है। नाव भी चलती हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उनसे मुलाकात होती है, प्रेम भाव होता है और सभी लोग माँ से मांगन मांगते हैं अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और बड़े श्रद्धा भाव से स्नान करके यहाँ से चले जाते हैं।
अच्छा, आपने क्या चीजें सेम देखी और क्या कितनी चीजें बदली हैं पिछले 23 साल में? आप परिवर्तित की बात कर रहे हैं तो मैं श्री विमल कुमार शर्मा, ग्राम सोनाई, पोस्ट होता, थाना मेजा, प्रयागराज का निवासी हूँ और वहीं से हम अपने होमगार्ड्स में भर्ती हैं, जिसके लिए आज हमें 23 साल से संगम में अलाउंस के लिए बुलाया जाता है माननीय हमारे कप्तान द्वारा। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको यहीं से थोड़ा सा रोकता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। बस मुझे ये बताइए कि कैसे ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ था? 23 साल पहले अनाउंसमेंट के लिए आपको दिया गया, फिर लगातार कहा गया कि आपको ही, विमल जी और जगन्नाथ जी, आपको ही अनाउंस करना है। ये स्टार्टिंग की स्टोरी से शुरू करते हैं। हमारे एक बड़े भाई यहाँ हरिश्चंद्र थे, हमसे साल भर पहले यहाँ आए थे, तो यहाँ कुछ न कुछ बोलते थे, लेकिन जब हमने आए तो हमारे राम गोपाल दीवान जी बहुत पुराने थे। उन्होंने जब हमें पुलिस लाइन में ड्यूटी के लिए बुलाया तो यहाँ से हमें सीधे संगम टावर के लिए, टावर सुरक्षा में भेजे। और जब टावर सुरक्षा में भेजे तो हम पहले से कीर्तन रामायण में एक कलाकार हैं, संगीत के मामले में चाहिए जो हमसे कार्य कराएं। मतलब आप आर्टिस्ट भी हैं? मतलब हाँ। ढोल हारमोनिया हर चीज़ चाहिए जो वहाँ बजवाएं। तो इसके लिए जब यहाँ लोगों की आवाज़ देखा कि ये तो बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब वो इस माइक के पास न थे तो हम अपना बोलना चालू किए, जयकारा लगवाना चालू किए, और एक साल जब बोले तो सबके मन भाग गए। उसी साल से हमें बराबर पूछ होने लगी और बराबर कप्तान साहब, आईजी साहब के द्वारा हम बुलाने लगे। अच्छा, ये जो 23 साल से लगातार, मतलब आपके 3 महीने ये फिक्स है कि आपको यहाँ पर आके लोगों से सिर्फ बात करनी है? एकदम क्लियर। और उसी तरीके से रही बात बदलाव की, तो दिन पर दिन पहले हमारे VIP घाट से नाव उस पार से इस पार चलती थी, लेकिन अब जो है अब केवल किला घाट से नाव इस पार उस पार जा सकती है, क्योंकि बीच में जो जटी के रोड बनाए गए हैं, इसको लांग कर बैरिकेटिंग, इसको कोई लांग करके नाव नहीं ले जा सकता। इनके लिए सब डम रोड से लाइन बनाई जाती है, अपने लाइन से आएंगे, अपने लाइन से जाएंगे। पूरी तरीके से सिस्टमैटिक कर दिया एकदम। और दिन पर दिन सिस्टम बदलता जा रहा है। पहले बांस और बल्ली रस्सा के बैरिकेटिंग बनाए जाते थे, अब जो है ये फाइबर का जो जटी बना है, इसका अब बैरिकेटिंग बनाए जाते हैं। दिन पर दिन कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन कि इससे हमारी जनता की खुशहाली के लिए और अच्छाई के लिए, इसमें बुराई नहीं है। हमारी जनता प्रतिदिन पर दिन आगे जा रही है और सम्मान से हमारे मेला प्रशासन द्वारा सबके पास इज्जत दे रहे हैं, और सबके पास, किसी के पास डॉक्टरी से लेकर दवा सुई से लेकर बराबर हर चीज़, एम्बुलेंस तक यहाँ 24 घंटे मौजूद। सब बड़े अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं यहाँ, जितने भी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे हमारे PSC के नौजवान हैं, वो सब हमेशा जनता की सेवा में लगे हैं। अच्छा, कितनी और चीज़ें हैं जो रोज़ क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? मतलब आप दिन भर आप वही चीज़ बताते हैं, फिर भी लोग वही चीज़ करते हैं, तो आपको भी कई बार गुस्सा आता होगा? ये हमारे, जब हम बोलते हैं तो हमें उत्साहित करते हैं हमारी माताएं बहनें। बाबू भैया यहाँ से जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। जब इतना मुझे कहते हैं तो हमारी उत्साह बढ़ती है, और हमें सोचते हैं कि कितना बढ़िया, कितना शांति प्रिय बोलें कि सब माताएं और बहनों बाबू भैया को यह शब्द भाए। इसी से हमें उत्साह होती है, बराबर हम बोलते रहते हैं। अच्छा, गुस्सा आता है कई बार जब लोग, मतलब वही बोल रहे हैं, सामने से वही लोग कर रहे हैं, तो कई बार लगता होगा? नहीं, हमें तो गुस्सा नहीं आता। हम जब बार बार आदमी को कहते हैं कि ए भैया, ए गाड़ी वाले बाबू, का हो बाबू जी, आप पीछे मुड़िए, हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन सामने वालों को, जैसे आप हुए, आपको गुस्सा आ जाएगा कि ये बार बार बोल रहे हैं, बाबू भैया कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी सुन नहीं रहा है, तो आपको गुस्सा आ जाएगी, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आ सकता। मतलब एकदम से कूल तरीके से, शांत तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। माँ के चरणों में हम एकदम से घुल मिल गए हैं। हमें कोई भी भला बुरा कहे, लेकिन मैं बुरा नहीं मान सकता। मेरी यह आदत है, मुझे चाहिए जो कहे, लेकिन मैं बुरा नहीं समझता। मेरे लिए वो प्रसाद है, बस यही समझ के पी लेता हूँ बस। आपका क्या अनुभव और है? मतलब जब आप मतलब आप जगन्नाथ जी, विमल जी के साथ आप पूरी कंपनी दे रहे हैं लगातार 23 साल से, तो आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ है सर? हमारा और इनका, दोनों आदमी का एक ही साथ सफ़र स्टार्ट हुआ है, उसी माध्यम से अभी तक लगातार चल रहा है। ये दोस्ती है जो 23 साल पहले स्टार्ट हुई थी, ये अनाउंसमेंट से, और लगातार चली आ रही कि मतलब 3 महीने तो साथ रहने ही है। ये केवल माता जी का आशीर्वाद है, केवल माता गंगा माँ और जमुना माँ सरस्वती का जो अदृश्य हैं, उन्हीं का ये प्रताप है, उन्हीं का देन है, जो कि हम लोग इनके दर्शन हेतु के लिए और सत्कर्म के लिए हर वर्ष ये माँ ने बुलाती हैं, और हम लोग दौड़े चलते जाते हैं केवल जनसेवा के लिए बस। अच्छा, आपने अनुभव थोड़ा सा मतलब बताइए कैसा है, क्या क्या चीज़ें आप रोज़ फेस करते हैं, क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूव
करते रहते हैं? हम लोग वही चीज़ रोज़ देख रहे हैं कि आदमी आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बड़े श्रद्धा भाव से स्नान करके जा रहे हैं और हम लोगों की वाणी सुनते हैं, बहुत प्रसन्न होके जाते हैं। आप थोड़ा अपने, जैसे कि अभी हमने विमल जी को सुना, आप थोड़ा अपने अंदाज में जैसे कैसे अनाउंसमेंट की स्टार्टिंग करते हैं, वो थोड़ा सा एक बार दर्शकों को। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो कहते हैं पहले माँ की जयकारा लगवाते हैं, उसके बाद घाटों के बारे में बताते हैं कि इसके बैरी कटिंग बनाया गया है, उसके आगे न जाएं। संगम किनारे की शाम अगर निराली होती है, पूरा परिवार एक साथ जब बैठता है और इसको हम लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील कर लेते हैं, जैसे इस पूरी फैमिली ने करा हुआ है। ये बच्चे जो काफ़ी देर से फ़ोन पे लगे हुए थे और जब मैंने पेरेंट्स से बात करी तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर पिकनिक इसलिए मनाने आए हैं कि जो आज का वीकेंड है वो अच्छा जाए, और दूसरी चीज़ है कि बच्चे फ़ोन से दूर रहें। लेकिन ये लोग यहाँ पर भी आकर फ़ोन चला रहे थे। क्या कर रहे थे आप लोग? सेल्फी। कितनी फ़ोटोज़ क्लिक करी अभी तक? अभी 5 to 7, जस्ट 5 to 7 के अभी हम लोग लंच भी करा, तो इसलिए सब लोग ने एंजॉय किया। ओनली जस्ट 5 to 7, ज़्यादा नहीं। रील्स कितनी बनाई? हम लोग रील्स नहीं बना पाए क्योंकि बहुत नॉइजी था यहाँ बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई। आपने? मैं भी रील्स नहीं बना पाई, नॉइजी है ना, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो डांस वाले तो बना ही सकते ना, म्यूजिक बाद में ऐड कर लेते। वो एक्चुअली हम लोग को थोड़ा डर लगता है कि यहाँ थोड़ी वो, यहाँ बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं तो थोड़ा वो Conscious हो जाते हैं। हाँ कॉन्शियस, तो वो मुझे पर्सनली पब्लिक में हर चीज़ करना लाइक सो स्कैरी, मुझे बहुत डर लगता है पब्लिक में करना। इवन इन माई स्कूल मुझे थोड़ा डर लगता है कि पब्लिक डांस करना अगर मैं अकेले कर रही हूँ। That's why। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? क्या करते हैं? किस क्लास में हैं, कहाँ पढ़ते हैं, और क्या क्या हॉबीज़ हैं आप लोग की? हाँ, आपसे। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरी हॉबी एक्चुअली आई प्लेड गिटार, आई एम लर्निंग गिटार। ओके, सो मैं GHS में पढ़ती हूँ। आप? माय नेम इज़ सानवी। मेरी एज एक्चुअली 11 and a half हूँ मैं, एंड मैं SMC स्कूल में पढ़ती हूँ इलाहाबाद। और अभी मेरी हॉबीज़ अभी चल रही कि मैं बैडमिंटन, साइकिलिंग और थोड़ी बुक रीडिंग कर रही हूँ इस टाइम। अच्छा, कौन सी रिसेंट बुक पढ़ी है आपने? कौन सी पढ़ी है? हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स। बच्चों की सबसे फेवरेट बुक हैरी पॉटर ना? अच्छा, हाँ। इससे बहुत पसंद है मुझे बुक्स। मुझे माई मासी ने मुझे सारी सीरीज़ का कलेक्शन भेजा, इसलिए मैं रीड करती हूँ। इवन माई सिस्टर रीड्स इट, सो हर किसी को बहुत पसंद है। यहाँ पर किसके साथ आप लोग आए और अभी तक क्या क्या करा? काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर ना, क्या क्या खाया अभी, क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ आए थे, हम लोग को थोड़ी शॉपिंग करनी है बच्चों को गांधी मार्ग जाने के लिए, बट अभी हमारी एक आंटी के लिए हम लोग वेट करें कि तो सब लोग एक साथ मिल जाएं, फिर इधर उधर होगा। तो अभी हमने खाई है बिरयानी, वेज बिरयानी मैम लेके आई थी, और हम लोग गुआवाज हमने खाए हैं, और अभी चाट, चाय, पानी, और हमने वो चुरमुरा भी खाया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें। हाँ, बहुत। अब आगे की प्लानिंग क्या, कि आज और क्या कर रहे हैं इस माघ मेले में? अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आकर? हाँ। यहाँ तो हमेशा मार्वलस इफेक्ट करता है। कभी बस आते वक्त लगा कि थोड़ी धूप रहेगी, बट अब बहुत मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया है, बहुत प्लेजेंट और बहुत अच्छा लगता है। बस बोट राइडिंग करने का मन है, तो अभी नहीं अलाउड हो रहा है। तो बच्चों को बोट राइडिंग करनी दी जाए। बहुत कैमल राइडिंग भी किया हम लोग ने। अच्छा, तुम लोग ने बच्चे। अच्छा, आप लोग आ गया। हमारी सिबलिंग्स। हाँ, अच्छा, ओके, आ जाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सात्विक वर्मा। सात्विक। आपका? मानवी। सात्विक। आप लोगों ने क्या क्या करा? इन लोगों ने फोटोग्राफ्स पे आप लोग को नहीं लिया ना? क्यों? हम लोग ने खींचा वे कैमल राइड के लिए। इन लोग की फोटोज हम लोग क्लिक किए हैं, बल्कि ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे उसके बाद फोटोज क्लिक करवाने में, तो हम लोग अपने में ही खींच रहे थे। ऐसा है? नहीं। तो कैसा है? पता नहीं। तो क्यों नहीं फोटोज, इन लोगों ने क्यों नहीं आप लोग को फ्रेम में लिया? हाँ, आप बताओ। क्योंकि ये दोनों हमारा कि हम दोनों को चिढ़ाते रहते हमेशा। फनी फोटोज अजीब सी। मतलब यहाँ की जो शाम, सुबह, दोपहर या रात की बात करें तो एकदम निराली होती है, जब पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, पूरे कजिन्स हों, पूरे भाई बहन हो,
तो यहाँ का मज़ा ही अलग है। और ये पूरा पिकनिक मना रही है फैमिली है। भगवान जी हाँ, लड्डू गोपाल। पूजा करते हो आप लोग, सब लोग? हाँ, ये यहाँ पर कौन कौन आया आपके साथ, मतलब आप किसके साथ आए हो? बाबा के साथ। बाबा और दादी, बुआ, मम्मी, चाचा, भैया, दीदी। मतलब पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। हाँ। अच्छा लगता है यहाँ पर? बड़ी मम्मी नहीं है। बड़ी मम्मी नहीं। बड़ी मम्मी अभी अपने मायके गई हैं।
सुनने में ऐसा आ रहा है कि मेले की रौनक थोड़ी सी फीकी है, लेकिन हम इलाहाबाद वालों की आदत बड़ी निराली है कि हम जहाँ जाते हैं एकदम से पूरा अपनापन, वहाँ पर अपना सा माहौल बना लेते हैं। यहाँ पर जो फैमिली आती है वीकेंड मनाने पूरे परिवार के साथ में, तो बहुत एंजॉय करते हैं और पिकनिक स्पॉट भी इसको हम लोग बना लेते हैं। ये पूरा पिकनिक स्पॉट में तब्दील हुआ है आज। और ये आपने हाथ में क्या पकड़ रखा है, आपका क्या नाम है? पहले आपसे मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। क्या नाम है आपका? टुक टुक नाम है। ये आपने हाथ में क्या ले रखा है? ये क्या है? ये बांजी। बांजी हैं, भगवान जी, लड्डू गोपाल। पूजा करते हो आप? कौन कराता है पूजा? अभी ये मर्जी नहीं है तो ये नहीं बोलेंगी। आपसे बात कर, क्या नाम है आपका? आप दोनों का? सिद्धि। अरे आराध्या गुप्ता। आराध्या और अन्वेषा। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई करते ना? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में आप? सेकंड में। 7। हाँ। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर आकर जब आप आते हो यहाँ पे फैमिली के साथ? तो अपनी आप इंसिस्ट करते हो फैमिली को कि फैमिली वाले जबरदस्ती यहाँ लेकर आते हैं? हम लोग बोलते हैं। आप बोलते हैं? हाँ। हाँ? अच्छा हम लोग लगता है? बहुत बहुत। बहुत। आज क्या क्या करा पूरे दिन में यहाँ पर? कब से हो आप यहाँ पे? अभी तो बहुत टाइम हुआ है, बस हम लोग पानी में गए, वहीं पे हम लोग खेल रहे थे और फोटो वोटो खिंचवाए और ऐसे ही मजा किए। अच्छा, आप दोनों में से किसने ज़्यादा फोटोज क्लिक करी? मैं ज़्यादा फोटो क्लिक्स नहीं करवाती। ये आपने करी? हाँ। बहुत खींची। कितनी? पता नहीं। गैलरी फुल हो गई। हाँ। और क्या क्या करा आज यहाँ पे? और आए घूमे और और बैठे हैं, फिर अभी जा रहे हैं दाना खिलाने पंछी को। पंछी को खाना खाया? मतलब ढेर सारा खाना लेकर आए थे? नहीं? हाँ। हमने भी खाया, आपने भी खाया? नहीं? अच्छा, ये टुक टुक छोटी सिस्टर है? हाँ। और शैतान है, तो शैतानी क्यों नहीं कर रही? अभी नहीं, घर में करती है। अच्छा, घर में करती है। हाँ। ये आपने हाथ में क्या ले रखा है? भगवान जी। भगवान जी, लड्डू गोपाल। पूजा करते हो आप लोग? सब लोग? हाँ। ये यहाँ पर कौन कौन आया है आपके साथ? मतलब आप किसके साथ आए हो? बाबा के साथ। बाबा और दादी, बुआ, मम्मी, चाचा, भैया, दीदी। मतलब पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है? हाँ। अच्छा लगता है यहाँ पर? बड़ी मम्मी नहीं है। बड़ी मम्मी नहीं? बड़ी मम्मी अभी अपने मायके गई हैं। महेश चंद मिश्रा जी हैं, जो कि पुरोहित हैं और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको तिलक चंदन लगाने का भी काम करते हैं। और ये आपने काफ़ी सारा सामान यहाँ पर रख रखा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और मेला इस बार का कैसा, थोड़ा ये बताइए। इस बार मेला क्या है, जो कोरोना रोग है उसकी वजह से मेला बहुत बाहरी लोग जो आ रहे थे वो कम कर दिए हैं आने के लिए भाई। वो भी जो आ रहे हैं वो मास्क लगा के, और गवर्नमेंट ने बोला है कि मास्क लगा के और सैनिटाइजर हाथ में लगाते हुए दूरी बना के रहो, अपना स्नान करो, स्नान करके अपने घर पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जाइए, उसके बाद अपना पूजा पाठ करिए। और मेला ठीक चल रहा है। जो हमारा पहले अगले वर्ष या दूसरे वर्ष में जो प्रॉपर्टी थी, जो पैसा ज़्यादा लोग दे रहे दान दक्षिणा, वो अभी कम हो गया है। उतना लोग नहीं आ रहे तो उतना दान दक्षिणा नहीं दे रहे। जहाँ लोग 10-11 रुपये दे रहे थे वहाँ 2 रुपये 4 रुपये दे रहे हैं।
भाई चंदन मिनल लगा रहे हैं तो भी अपने हाथ में हम भी मास्क लगा के रहते हैं, सैनिटाइजर रखे हुए हैं, अपना भाई हाथ को लगाते रहते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, अपना पूजा पाठ जो है गंगा माई को जो जिसको सदा जो शक्ति रहती है वो अपना दान दक्षिणा करते हैं। अच्छा, चंदन के कुछ बड़े फायदे हैं, सुना है, क्या क्या फायदे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। चंदन से यह है कि माथ पे अगर लगता है तो आत्मा जो है अपनी इंद्रिया है वो अपने कब्जे में रहती हैं और जो है कहीं पे अपना मन भटकता नहीं है, अपना मन शांतमय रहता है। ये चंदन का वो है, चाहे किसी का चंदन लगाओ या जल का लगाओ या जो चंदन है लाल पीला है या रोरी लगाओ, वो उससे अपना मन शांत रहता है, ऐसा है चंदन। इस बार का मेला पिछली बार के मेले से, पहले के मेलों से कितना बदला है? बहुत बदल गया है क्योंकि मेला बहुत कम है और बहुत कमी आ गई है। क्या करें, रोग से 2 साल से एक कोरोना रोग छाया हुआ है, इसकी वजह से मेला कम हो गया है। मेला तो लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगवाया, लेकिन रही बात यह है कि मेला कम हो गया है, लोग बाहरी मेला आ नहीं रहे हैं। जैसे जो बाहर के लोग आते हैं वो स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं और भाई मेला घूमते हैं, देखते हैं, संगम में स्नान करते हैं, वो लोग नहीं आ सक रहे हैं ये कोरोना की वजह से। तो कुल मिलाकर जब आप संगम घाट पर आइए तो इस बार के मेले की स्थिति पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी इस मेले में कमी आई है, इसके क्षेत्रफल में, इसके रौनक में। लेकिन आप जब यहाँ पर आएँ तो घाट पर आपको मिश्रा जी और तमाम ऐसे पुरोहित मिलेंगे, तो इनके पास ज़रूर जाइए, पूछिए कि कितना बदलाव हुआ है, कैसे ये मेला आपने जब पीक पर हुआ करता था तब कैसा था, अब कैसा है, ये सारी बातें आपको बतलाएंगे।